good morning students. I hope you all are well and safe. So students, this is our GK class and I will start review sheet 1. Open page number 19. In page number 19 there is review sheet. Review sheet means जो हमने लास्ट जितने भी चैप्टर्स जो हैं वो हमने वर्क किया है उनकी मिक्स करके ये शीट बनाई गई है. सो टुडे वी विल डू दिस review sheet. So students, question number A is correct. Tick the correct option. यहाँ पर हमको correct options पे we have to tick the options those who are correct. So first is the official language of Nagaland is English or Hindi. Which is the official language of Nagaland? English. So tick on English. English के ऊपर tick कीजिए बेटे. Next, number 2 is Pune and Nagpur are in Maharashtra, Kerala. पुणे एंड नागपुर जो है वो महाराष्ट्र में है या केरला में है. नाउ पुणे एंड नागपुर आर इन महाराष्ट्र. सो टिक ऑन महाराष्ट्र. महाराष्ट्र पे टिक कीजिए बेटे. नाउ थर्ड इज बेटे, थर्ड इज है कुंग फू मुए थाई आर अ ग्रुप ऑफ चाइनीज मार्शल आर्ट्स. मुए थाई, तो ये इसमें से हमको बताना है बेटे कुंगफू या मुए थाई आर अ ग्रुप ऑफ चाइनीज मार्शल आर्ट्स. इनमें से कौन सा चाइनीज मार्शल आर्ट्स का जो है वो ग्रुप है? विच इज़ द ग्रुप ऑफ चाइनीज मार्शल आर्ट्स? सो आंसर इज कुंगफू. सो बेटे राइट डाउन टिक ऑन कुंगफू. नाउ फोर नंबर इज ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल इज द गवर्नमेंट हाउस ऑफ. जो ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल है, दिस इज द गवर्नमेंट हाउस ऑन विच दिस इज द गवर्नमेंट हाउस ऑफ जापान और चाइना. नाउ ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल इज द गवर्नमेंट हाउस ऑफ चाइना. ये कहाँ का हाउस है? गवर्नमेंट हाउस है. दिस इज द गवर्नमेंट हाउस ऑफ चाइना. सो टिक ऑन चाइना. नेक्स्ट इज 5 नंबर. गुजरात इन इंडिया इज फेमस फॉर इट्स. इंडिया में जो गुजरात है इट इज फेमस फॉर इट्स गरबा या भांगड़ा डांस. सो गरबा इज द फेमस डांस ऑफ गुजरात. सो टिक ऑन गरबा. नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर बी, फिल इन द ब्लैंक्स. सो फर्स्ट इज डैश इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. हु इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? Dr. Rajendra Prasad. Write down the spelling of Dr. Rajendra Prasad. Dr. then Rajendra then Prasad. Now, second is dash is the first speaker of Lok Sabha. Dash is the first speaker of Lok Sabha. Lok Sabha के first speaker कौन है? गणेश वासुदेव मनसल. बेटे ये स्पेलिंग लिखिए. MAVALANKAR. मावलंकार. गणेश वासुदेव मावलंकार. राइट डाउन द स्पेलिंग. गणेश वासुदेव मावलंकार. MAVALANKAR. नाउ थर्ड इज डैश सेड स्वराज इज माई बर्थ राइट. किसने ये बात कही थी? हु सेड दिस? स्वराज इज माई बर्थ राइट, यानी स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है. हु सेड दीज वर्ड्स? बाल गंगाधर तिलक. ये किसका स्लोगन है? बाल गंगाधर तिलक. सो राइट डाउन द स्पेलिंग ऑफ बाल गंगाधर तिलक बेटे. नाउ नेक्स्ट इज डैश इज अ 3-wheeled टैक्सी इन थाईलैंड. थाईलैंड की जो 3-wheel टैक्सी है, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट टैक्सी? टुक टुक. TUK. Write down tuk tuk in 4 number. Now dash is the largest river of India That. इंडिया थाट की जो है वो सबसे लार्जेस्ट रिवर है इंडिया थाट. एम्पटीज इन बे ऑफ बंगाल. डैश इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडियाज थाट एम्पटीज इन बे ऑफ बंगाल. वो कौन सी रिवर है जो इंडिया की सबसे लार्जेस्ट, जो बे ऑफ बंगाल में जाकर एम्पटी हो जाती है, मीन्स वहाँ जाकर वो बे ऑफ बंगाल में खाली हो जाती है.
सो द नेम ऑफ दिस रिवर इज गैंजीज. गंगा को बेटे क्या बोलते हैं? गैंजीज. GANGES. सो राइट डाउन दिस नेम. नाउ question number C is identify the pictures. Because here are some pictures, so you have to identify the name of these persons. So first picture is Sardar Vallabhbhai Patel. Write down the spelling of Sardar Vallabhbhai Patel. SARDAR Sardar, VALLABH Vallabh, BHAI Bhai, PATEL Patel. Now, second picture is, this is Sun Temple. Write down the spelling of Sun Temple. SUN Sun, TEMPLE Temple. Next, third number, this is the picture of Lala Lajpat Rai. LALA Lala, LAJPAT Lajpat, RAI Rai. Write down the spelling of Lala Lajpat Rai. Now, 4 is, what is this students? This is the picture of Sansad Bhavan. It is in Delhi. कहाँ पर है संसद भवन? संसद भवन is in Delhi. So the spelling of संसद भवन is SANSAD संसद, BHAVAN भवन. So students, we complete review sheet 1. Now next is bete, next chapter is chapter number 13. Now we complete review exercise sheet. Now next is chapter number 13, little known countries. इनको क्या बोलते हैं? लिटिल नोन कंट्रीज. ये बहुत छोटी छोटी कंट्रीज हैं जिनको लिटिल नोन मीन्स बहुत कम पहचाना जाता है. सो दीज ऑल कंट्रीज आर इन द यूरोप. ये सारी कंट्रीज कहाँ पर है? यूरोप में है. सो नाउ रीड द क्लूज एंड कंप्लीट द नेम ऑफ दीज कंट्रीज ऑफ यूरोप. आपको क्लूज देखने हैं, उनको रीड करना है एंड राइट कंप्लीट द नेम्स ऑफ दीज कंट्रीज ऑफ यूरोप. यूरोप की ये जो कंट्रीज हैं, वी हैव टू कंप्लीट द नेम ऑफ दीज कंट्रीज. नाउ बेटे फर्स्ट इज डैश इज ए टाइनी इंडिपेंडेंट कंट्री सिचुएटेड बिटवीन फ्रांस एंड स्पेन. ये क्या है? एक बहुत छोटी सी इंडिपेंडेंट कंट्री है जो कहाँ पर सिचुएटेड है? फ्रांस एंड स्पेन के बीच में सिचुएटेड है, बनी हुई है. इन द पायरिनीज माउंटेन्स. वहाँ के जो माउंटेन्स हैं उनका नेम है पायरिनीज माउंटेन्स. दिस कंट्री इज़ पॉपुलर फॉर इट्स स्काई रिजॉर्ट. और दिस कंट्री इज़ पॉपुलर फॉर इट्स स्काई रिजॉर्ट्स. इसके स्काई रिजॉर्ट्स के लिए ये कंट्री बहुत पॉपुलर है. सो व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस कंट्री? द नेम ऑफ दिस कंट्री इज़ एंडोरा. ANDORRA. So students, write down the spelling of Andorra. ANDORRA. Now second is dash is a country in northern Europe, has more than 1500 islands. This is a country in northern Europe. ये कंट्री कहाँ पर है? इट इज़ इन नॉर्दर्न यूरोप एंड इट हैज़ मोर देन 1500 आइलैंड्स. और इस कंट्री में 1500 से भी ज़्यादा आइलैंड्स हैं. सो व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस कंट्री? एस्टोनिया. ESTONIA. So students, write down the spelling of Estonia. Now third is bete, dash is a landlocked Balkan nations of mountains, lakes and ancient towns. Its capital is Skopje. Now this is a landlocked Balkan. ये बाल्कन नेशंस ऑफ माउंटेन्स. ये बाल्कन एक जगह है बेटे, एक यहाँ पर प्लेस है यूरोप में. ये चारों तरफ से ये घिरी हुई है. ये नेशन जो है माउंटेन्स, लेक्स और एंशियंट टाउन्स, जो पुराने एंशियंट जो टाउन्स होते हैं उनसे ये चारों तरफ से घिरी हुई है. दिस एंड इट्स कैपिटल इज स्कॉपजी. द नेम ऑफ दिस, द कैपिटल ऑफ दिस कंट्री इज स्कॉपजी. सो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंट्री? द नेम ऑफ दिस कंट्री इज मैकेडोनिया. MACEDONIA. मैकेडोनिया. राइट डाउन बेटे. नाउ 4 number. Dash is a formerly war-torn country that has a famous natural site called the Rugova Gorge, a gorgeous canyon. This country is formerly war-torn country. ये कंट्री कैसे फॉर्म हुई थी? वार टॉर्न से फॉर्म हुई थी ये कंट्री. एंड दैट हैज़ अ नेचुरल
फेमस नेचुरल साइट, और इसकी एक फेमस नेचुरल साइट है एंड द इट साइट इज कॉल्ड द रोगोवा जॉर्ज। इसको क्या बोलते हैं? रोगोवा जॉर्ज। एक गॉर्जियस कैनियन, ये एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही गॉर्जियस घाटी है। कैनियन मीन्स बेटे घाटी। सो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंट्री? यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी घाट, बहुत ही गॉर्जियस एक कैनियन है। सो व्हाट द नेम ऑफ दिस कंट्री इज कोसोवो। Kosovo. Write down the name. Kosovo. Kosovo. Next is bete, Dash is one of Europe's Baltic states, and one of its cities, Kaunas, has bright white churches. Now, this city is one of Europe's. This country is one of Europe's Baltic state. Now, what is the name of this country? Baltic. बेटे Baltic is the language of Europe. यूरोप की एक लैंग्वेज है. सो द नेम ऑफ दिस कंट्री इज लिथुआनिया. लिथुआनिया इज वन ऑफ द यूरोप्स बाल्टिक स्टेट. ये यूरोप की एक बाल्टिक स्टेट है. एंड वन ऑफ इट्स सिटीज, एक इस स्टेट की एक सिटी ऐसी है इस कंट्री की जिसका नेम है काउनास. इस सिटी में हैज़ ब्राइट वाइट चर्चेज. देयर आर वाइट ब्राइट चर्चेज इन दिस सिटी. इस सिटी में काउनास में जो है यहाँ की एक सिटी है जहाँ पर ब्राइट वाइट चर्चेज हैं, चमकीले वाइट कलर के चर्च हैं. सो what is the name of this country? The name of this country is Lithuania. Lithuania. Write down the spelling of Lithuania. Now bete next is Dash is known for its mountains, sky resorts and lakes. इसको किससे जाना जाता है? इसके माउंटेन्स से, स्काई रिजॉर्ट से और इनकी लेक्स से. वहाँ पर जो लेक्स हैं, इट्स लेक ब्लेड. यहाँ पर एक लेक है. द नेम ऑफ दैट लेक इज ब्लेड. अ ग्लेशियल लेक. इट इज़ अ ग्लेशियल लेक इज फेड बाय हॉट स्प्रिंग्स. This glacial lake is fed by hot springs. So what is the name of this country? The name of this country is Slovenia. Slovenia. Write down the spelling of Slovenia. Now last is bete, Dash is the largest country in the Balkan area. ये बाल्कन एरिया की सबसे लार्जेस्ट कंट्री है. इट्स कैपोनिक इज वन ऑफ द बेस्ट स्काई डेस्टिनेशन इन यूरोप. यहाँ पर एक कैपोनिक एक जगह का नाम है, एक प्लेस का नाम है. इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्काई डेस्टिनेशन. वो स्काई डेस्टिनेशन के लिए सबसे बेस्ट है. कहाँ पर? इन यूरोप. यूरोप में ये बाल्कन, ये सिटी है कापाउनिक, कोपाउनिक बेटे. So it is the one of the best sky destination in Europe. So what is the name of this country? The name of this country is Serbia. Serbia. So students, write down the spelling of Serbia. Serbia. Now students, we have complete 2 chapters. Now first is review sheet 1 and chapter number 13, little known countries. So students, now you have to complete these 2 chapters in your book and you have to learn these chapters. So this is your homework. Now students, this is all for today. Thank you and have a nice day.